सर ये पौने 400 साल पुराना कब्रिस्तान है। लेडीज़ मरती है तो जाके ज़्यादतियाँ करते हैं, ठीक है ना, पकड़े भी जाते हैं। और जब इनका इंतकाल होना था उनको पता लग गया, उन्होंने कहा कि हम उधर जा रहे हैं, अपनी औलाद को कह रहे हैं कि हम उधर जाना है। मर्द की वफ़ात होती है तो ठीक कुल वाले दिन उनकी वाइफ होती हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। इसी घर के अंदर एक कब्र ऐसी भी है जिससे मंगल या फिर बुध वाले दिन हमें बताया गया है कि उससे पानी निकलता है। हर वक्त निकलता रहता है या मखसूस दिन होते हैं जिनमें? पहले ना निकलता था, लेकिन अब मैंने ना 2-3 इंटरव्यू दिए हैं, उसके बाद ये रुक गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर अवान। आज एक ऐसे घर में मैं मौजूद हूं जिसके अंदर ही कब्रिस्तान बनाया गया है। फिर जब घर के मर्द की वफ़ात होती है तो ठीक कुल वाले दिन हमें ये बताया गया कि जो उनकी वाइफ होती हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। अगर वाइफ की डेथ हुई है तो उसके कुल वाले दिन उसके जो खामंद हैं उनकी वफ़ात हो जाएगी। तो घर के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये कई साल पुराना घर भी है और ये कब्रिस्तान भी है। यहाँ पे आपको सारी कब्रें दिखाई दे रही होंगी। फिर इसी घर के अंदर एक कब्र ऐसी भी है जिससे मंगल या फिर बुध वाले दिन हमें बताया गया है कि उससे पानी निकलता है। तो क्या सारी हकीकत है, इस घर के जो मौजूदा मालिक हैं आतिफ शाह साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कितना पुराना ये कब्रिस्तान? सर ये पौने 400 साल पुराना कब्रिस्तान है, क्योंकि लाहौर के जो मुकीन हैं, ये बाबा जी जो सियालकोट से इधर आए थे, क्योंकि लाहौर जो सा असल लाहौर 1000 साल हो गए हैं इसको बने हुए, क्योंकि लाहौर कितनी दफ़ा बना है, कितनी दफ़ा टूटा है। तो ये लाहौर में सबसे पुराना भी गिना जाता है। तो ये कब्रिस्तान पौने 400 साल पुराना है और जो घर है 400 साल पुराना है। शाह जी, जब हम कब्रिस्तान का नाम सुनते हैं तो हम अंदर तक डर जाते हैं। अब आपने अपने घर के ही अहाते के अंदर ये कब्रिस्तान बनाया हुआ है, इसकी क्या वजह? भाई आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी आप खुद ही रिपोर्टर हैं तो आप देखें कि लोग कब्रिस्तान में क्या क्या कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। लोग लेडीज़ मरती है तो जाके ज़्यादतियाँ करते हैं, ठीक है ना, पकड़े भी जाते हैं। ये हमारे घर के भाई कब्रिस्तान है, ठीक है। और ये आपने जगह देखी है, ये जगह बहुत बड़ी है, तकरीबन 5-6 कनाल में। जैसे हमने घर में खाता रखा हुआ है, जो हमारा जो सा रिश्तेदार है या जो हमारे जो से लड़ी में से जा रहे हैं, जिनका इंतकाल होता है, वो इधर ही आके घर से इधर ही आके उनको तफहीम कर देते हैं। और ये हमें एक खुशी भी समझते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ना हज़रत आशा के घर के हुजरे के अंदर ही उनका कब्रिस्तान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है और ये कब्रिस्तान होना चाहिए। अब हमारे पास इतनी जगह थी तो हमने कब्रिस्तान को भी ना, क्योंकि हमने नहीं बनाया, हमारे बुज़ुर्गों ने। जब आपको पता है लाहौर शहर में जितने भी बुज़ुर्ग आदमीन हैं, वो जो जब उनका इंतकाल हुआ है तो वो उधर ही दफन हुए हैं। जैसे दाता हजूर हो गए, पीर मकी साहब हो गए, साबर पिया हो गए, मासूम शाह हो गए, ये इधर ही चिल्ला उन्होंने काटा और इधर ही उनका तफहीम हुए हैं। तो आपको हम बताते हैं कि जैसे आप हैदर साईं दरबार देखते हैं, हैदर साईं जो बुज़ुर्ग थे वो इस घर में से खाना खाते थे, ठीक है, और हमारे वालिद साहब ने उनको खुद खाना खिलाया। तो जब उनकी आखिरी टाइम आया तो वो उनका इंतकाल हुआ, उधर ही उनको दफनाया गया। अभी एक कब्र जिसका शाह जी आपने जिक्र किया कि इससे पानी अक्सर निकलता रहता है, ये वो कब्र है। इसके साथ आपको अभी भी ये दिखाई दे रहा होगा कि सारी ये ज़मीन गीली है, इससे पानी रसता रहता है। तो सर ये क्या माजरा है? सर ये माजरा तो हमें नहीं पता, ये रबी माजरा है, ठीक है ना। कब्र के अंदर से अल्लाह पानी को हो ना, कि पानी के अंदर ड्रेन हो तो ये ज़्यादा पानी निकल आए। हमने खुदाई साइड पे करवाई है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई पाइप नहीं है? नहीं, कोई पाइप नहीं है, कोई ड्रेन दिखाई दी? नहीं सर, 400 साल पुराना घर है तो कोई इधर पाइप आना नहीं। कब्रिस्तान में कोई हमने पाइप का सिस्टम नहीं किया हुआ, सिर्फ नकास है। लेकिन ये रबी काम है। ये हर वक्त निकलता रहता है या मखसूस दिन होते हैं जिनमें निकलता है? ये एक्चुअली पहले ना निकलता था, लेकिन अब मैंने ना 2-3 इंटरव्यू दिए हैं, उसके बाद ये रुक गया। ये खुदा के कोई बहुत कम हो। हाँ बस ख़त्म हो गया। आपने देख भी लिया होगा कि कम हो गया, क्योंकि अभी बिल्कुल थोड़ा आपको ज़मीन के लिए दिखाई दे रही होगी। अच्छा शाह जी, अभी हमने वो जिक्र किया एक और चीज़ का, जो कि आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी कि जब खामन की डेथ हो तो ठीक 2 दिन बाद जो बीवी है उसकी भी हो जाती है। जी सर, ये प्यार है कब्रिस्तान में, बड़ा एक प्यार है। देखें आप, खुलूस है। इधर आते हैं हमारे जो जितने भी रिश्तेदार हैं, इस घर में आके दुआएं खैर करते हैं। बाहर के लोग जो से बाबा जी को और बाबा जी के औलाद को बड़ा मानते थे, ये हाज़िर भी थे। इन्होंने सबको इधर आके लोगों को नेकी की हिदायत दी है, ठीक है। ये देखें कि सैयदा नवाब बेगम, नीचे उनकी जो तारीख़ वफ़ात है वो 5 जनवरी लिखी हुई है। आप इस साइड पर देखें, सैयद अख्तर हुसैन, तारीख़ वफ़ात 8 जनवरी, मतलब 5 और ठीक 3 दिन के बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। अब इस साइड पर आएँ, आप एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि वहाँ पे 5 मई लिखा हुआ है
जबकि जो इनके ये है कब्र 8 मई, मतलब 5 को उनकी डेथ होती है, 8 को इनकी हो जाती है। सेम डेटे हैं, आप देखें डेटे भी सेम है। ये प्यार मोहब्बत है। और ये आपको बताता हूँ कि ये ये तकरीबन 2 साल हुए इनको इंतकाल हुए, और जब इनका इंतकाल होना था और उनको पता लग गया, उन्होंने कहा कि हम उधर जा रहे हैं, अपनी औलाद को कह रहे हैं कि हम उधर जाना है, हमारा सामान पैक करें। तो वो बड़े परेशान हुए कि कभी ज़िंदगी में इतना नहीं हुआ इनको कि जाना है। तो बस ये देखें कि वो इनका इधर लिखा हुआ था, जहाँ की मिट्टी है वहाँ पे जाना है उन्होंने। तो शाह जी, आपके घर का भी हमें पता चला था कि नक्शा लाहौर में कहाँ कहाँ पे दर्ज है, इस पूरे घर का नक्शा। इस घर की जो सीना किताबें भी हैं, सिखों के अहद में लाहौर, कन्हैया लाल बुक्स हैं इनकी, ठीक है, घर की। उसके बाद अजैब घर में भी इनकी ना जो सी है इस घर की तस्वीरें हैं, और उसके बाद किले के अंदर भी इसकी अजैब घर में भी तस्वीरें हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। हमें पता चला था इस घर का और इस कब्रिस्तान का, तो हमने ज़रूरी समझा कि इसके मुतल्लिक शाह जी से जाना जाए। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।